नमो इंडिया, मैं हूं SR5। स्वागत है आपका वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी में। तो आइए समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। दरअसल जब आप एक ऐसे आर्टिकल देखते हैं जहां यह स्पष्ट कराया जा रहा है कि पीएम मोदी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के बाद अब आगे निकल चुके हैं ग्रीस की ओर और ये एक दिवसीय यात्रा है। जैसे कि आपने देखा, एक भव्य स्वागत किया गया था जब ये ब्रिक्स में हिस्सा लेने के लिए गए थे, यानी साउथ अफ्रीका में। यकीनन आपने इसके प्रति मेरे चैनल में वीडियो देख लिया होगा। आइए समझते हैं कि आखिर आज वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपके लिए क्या लाया और क्या चीज़ समझाना चाह रहा है। क्या हम इससे कोई चीज़ सीख सकते हैं या नहीं, इन सभी विषयों के ऊपर आइए चर्चा करते हैं। जब आप यहाँ पे कुछ ऐसा लाइनिंग पढ़ते हैं कि ग्रीस के विदेश मंत्री, देखो ज़्यादातर जब भी कोई नेता किसी दूसरे देश जाते हैं तो वहाँ के विदेश मंत्री उन्हें रिसीव करने के लिए आते हैं। वो अलग बात है कि मोदी का एक ग्लोबल छवि बन चुका है। इस वजह से कई बार ऐसा देखने को मिला होगा आपको, जब आपको याद हो, अगर पपुआ न्यू गिनी ये जब गए थे तो वहाँ के प्रधानमंत्री ही इन्हें रिसीव करने के लिए आ गए थे। हालांकि मुद्दा इतना बड़ा बन गया था वायरल का कि गजब एक अद्भुत दृश्य देखने को मिला था जब ये पपुआ न्यू गिनी गए थे। जेम्स, जो कि वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ना सिर्फ इनका आने का स्वागत किया, रिसीव किया, बल्कि इनका पाँव भी टच कर लिया गया था। यानी एक प्रकार से वो दर्शा रहे थे कि आखिर हिंदुत्व धर्म को, या फिर मैं इंडिया का लगाव एक बोलूँ, या सनातनी धर्म से ही पाँव छुआ जाता है, ये यकीनन आपको पता होगा। तो ये चीज़ छवि देखने को मिलता है। कई सारे देशों में ऐसा कुछ हो चुका है इनके साथ। तो आइए आगे स्टेप में समझते हैं कि यहाँ पे कैसा रहा है। क्या ये एक अद्भुत स्वागत रहा, जैसे कि साउथ अफ्रीका में अभी बीते ब्रिक्स में एक आध्यात्मिक स्वागत दिया गया इनको। अब ये जब यहाँ पे एक दिन के लिए गए हैं, यानी इस जगह का मैं नाम बता देना चाहूँगा जहाँ पे ये ठहरेंगे। एथेंस बोला जा रहा है जगह का नाम। ऐसे में भव्य स्वागत तो नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ ठीक ठाक स्वागत किया गया है, जहाँ काफ़ी ज़्यादा इंडियन खुश लग रहे हैं, जो इंडियन मूलवासी हैं। देखो, जब भी आप किसी दूसरे देश जाओगे ना, तो आप जिस भी देश से हो, यकीनन और खास करके अगर इंडियन हो, तो भाई साहब आप किसी भी देश चल जाओ, एक ना एक कुछ ना कुछ हिस्सा मिलेगा इंडियन लोगों का वहाँ। यहाँ पे आप देखते हो कुछ अलग अलग तस्वीरों के माध्यम से मैं आपको दिखा रहा हूँ। कुछ इस प्रकार स्वागत हुआ। इन्हें एक गजब माला का कुछ बना हुआ है जो माथे में पहनाया गया है, साथ में गले में तो पहनाया ही जाता है। ऐसे में मैं बता दूँ कि 40 साल का मुद्दा आ रहा है। क्यों आ रहा है? ग्रीक्स आज तक अगर मैं बात करूं तो अभी से अगर पहले करीब 1983 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी पहुंचे थे ग्रीस। उसके बाद अभी तो कोई प्रधानमंत्री गया ही नहीं है। अब सवाल ये नहीं है कि आखिर जाया क्यों नहीं गया, या फिर क्या कोई कमी रह गया था जिसकी वजह से नहीं जा रहा था। देखो, समझने वाली बात यह है कि जब हमारा संबंध बिगड़ जाता है या फिर संबंध अच्छा ना हो तो हम दूसरे देश जाया नहीं करते हैं ना। और ऐसे में देखो, एक बार शुरुआत में जब पीएम मोदी आए थे ना, जब पहली बार ये प्रधानमंत्री बने थे, उस टाइम बड़ा ये मुद्दा वायरल हुआ करता था कि हाँ ये सिर्फ विजिट में घूमते हैं इधर उधर। जब कहीं बड़ा बड़ा दुर्घटना घटा तब जाके लोग कैसा रिस्पेक्ट करने लगे इंडिया का। अब लोगों का मुंह चुप हो गया, अब अक्सर वैसा सुनने को नहीं मिलता। लेकिन एक टाइम था ऐसा जब न्यूज़ का हेडलाइन बना करता था ऐसा विषय। तो ये ज़रूरी होता है, अगर हमें देश में, बाहर देश में भी छवि बनाना है तो कहीं ना कहीं देश विजिट करना अनिवार्य हो जाता है। जितना अधिक देश से हमारा संपर्क बढ़ेगा उतना ही उचित होगा इंडिया के लिए, हर वो क्षेत्र में, ना कि सिर्फ रिस्पेक्ट में बल्कि बिजनेस में भी हमारा फायदा होता है। यही वजह है कि करीब 40 साल के बाद पीएम मोदी को ऐसा सुनहरा मौका मिला और पीएम मोदी वहां पे जाते हैं और कैटरीना जी से मिलते हैं। भाई साहब, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ये कैटरीना जी क्या है, क्या ये बॉलीवुड की अभिनेत्री है? जी नहीं, दरअसल ग्रीस के जो राष्ट्रपति हैं उनका शुभ नाम कैटरीना जी है। तो ऐसे विषय में आपको यह भी समझना चाहिए, उसके बारे में बताएंगे वीडियो के अंत में भी, आपको बखूबी समझ में आएगा और पहले भी कुछ हद तक आपको पता चल ही जाएगा। पीएम मोदी यानी प्रधानमंत्री ग्रीस में जहाँ पे ये रहेंगे, जैसे कि मैंने पीछे बताया कि भारतीय समुदाय के लोग एथेंस के उस होटल में जहाँ इनका बैठक होगा और जहाँ एक दिवसीय आधिकारिक रूप से इन्होंने यात्रा किया, इस चीज़ का पूरा बातचीत की जाएगी, मीटिंग होगा, कई प्रकार के ऊपर समझौता भी किए जा सकते हैं। ऐसे विषयों में वहाँ होटल के बाहर काफ़ी ज़्यादा आबादी में इंडियन लोग वहाँ पे आ चुके हैं, यानी जो भारतीय मूलवासी रह चुके हैं, वहाँ के नागरिकता हासिल किए हैं वो लोग। और वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी आपको ये चीज़ बखूबी समझाने में सफल रहे, यही कामना करेंगे। ऐसे विषय में आपको यह भी मैं बता दूं कि देखो, अभी क्या हो रहा है कि बीते कुछ सालों से ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो संबंध है ग्रीस से वो थोड़ा बढ़ता जा रहा है। ऐसे में हम बात करें अगर परिवहन का, या फिर मैं बात करूं रक्षा का, व्यापार का, देखो निवेश बड़ा मायने वाला पॉइंट रखता है। अगर आपके देश में अगर कोई निवेश नहीं कर रहा है तो बेटा आपका देश कितना भी अच्छा क्यों ना हो, कितना भी आप पवित्र हो या फिर अपवित्र हो, मायने नहीं रखता। निवेश होना चाहिए, आपके देश में पैसा लगाना चाहिए लोगों का। ठीक है, बड़ा बड़ा कंपनी जिस देश में आ जाता है
है वो देश को आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं पाता, क्योंकि जब एक बड़ा कंपनी निवेश करता है आपके क्षेत्र में तो कहीं ना कहीं वो आपको रोजगार भी दे रहा होता है। तो यही वजह होता है ना कि यार हमारे देश में आपको पता है 142 करोड़ देशवासी है, तो कहीं ना कहीं हमें रोजगार की बेहद हद तक जरूरी होता है। तो निवेश का अगर कोई भी देश हो भाई, छोटा हो बड़ा हो, हर देश से संपर्क जितना बढ़े उतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी बढ़ेगा, निवेश भी हमारे देश में आएगा। यही वजह है कि एक ऐसा दृश्य देखने को मिला पीएम मोदी की ओर से जो लोगों को अपने ओर मजबूर कर दिया आकर्षित होने के लिए। वो ये है, यहाँ आपके मन में विचार आ रहा हो कि ये आखिर प्रणाम किसे कर रहे हैं। दरअसल ये सेना का बड़ा सम्मान करता है। ये चीज़ आपको ग्लोबल लीडर की ओर थोड़ा सा एक अलग छवि और दे देता है, बढ़ा देता है। वैसे तो व्यक्तिगत रूप से तो आपका भव्य चरित्र बन ही जाता है। ऐसे में हर वो शख्स के अंदर ये गुणवत्ता होना चाहिए कि देश में, चाहे आप किसी भी देश में हो, वहाँ का सेना को जरूर तवज्जो दें। ऐसे में आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ लेन देन की जा रही है। यानी देखो, जब भी कोई देश का नेता किसी दूसरे देश जाता है या तो कुछ सम्मान किया जाता है, कुछ गिफ्ट के रूप से, या फिर कोई पुरस्कार दिया जाता है। ऐसे विषय में पीएम मोदी वही चीज़ देख रहे हैं ना। तो यहाँ पे कैटरीना जी के साथ इनका मुलाकात होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। कई चीज़ों के ऊपर डिस्कस की जाती है। साथ में एक जो महत्वपूर्ण वाली बात ये है, जैसे कि मैंने बोला कि बिजनेस जरूर बढ़ाना है। ऐसे विषय में उस देश के कई सारे ऐसे बिजनेसमैन होंगे जिससे पीएम मोदी बात करेंगे और इन चीज़ों के ऊपर डिस्कस की जाएगी। हालांकि जहाँ तक अभी तक आर्टिकल में जितना भी चीज़ आया है मैंने आपको बता दिया। आगे जाके कुछ इसके बारे और नोटिस आता है, यानी नोटिस में जब बोलता हूँ तो भाई साहब जो न्यूज़ की ओर से आएगा वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ, है ना। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वैसे सुनो ना, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद रखते होंगे, यकीनन आपका मेहनत आपका मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो वर्ल्ड अफेयर्स हिंदी और जुड़े रहो मुझसे, ताकि मैं आपको और आप हमसे जुड़े रहें और विश्व लेवल की बातें सीखें। छोटी मोटी बातें तो आप सीखते रहते हैं, थोड़ा विश्व लेवल की जानकारी रखेंगे तो वो और बेहतर होगा, ताकि छोटा चीज़ और भी आसानी से आप समझ पाओ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।